बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट वापस ले ली है। थोड़ी देर पहले जारी लिस्ट को बीजेपी ने वापस लिया है। कुछ बदलाव के बाद दोबारा लिस्ट जारी होगी। आपको बता दें कि मंथन के बाद बीजेपी नई लिस्ट जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक चल रही है। क्या कारण रहे, किस कारण की वजह से बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट वापस ली है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की थी और अब इस लिस्ट को वापस ले लिया है। कुछ बदलाव यहां पर होंगे। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता कमलेश का रुख करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश। वजह क्या है? क्या पहले से रायशुमारी नहीं हुई या रायशुमारी हो गई लेकिन बीच में कुछ कैंडिडेट्स का नाम ठीक नहीं लगा? वजह बताइए। देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, जो 10 बजे लिस्ट जारी की थी बीजेपी ने, क्योंकि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के वो मनोज सिन्हा बीजेपी अमित शाह के घर पे पहुंचे हुए हैं। तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी वो भी पहुंचे हुए हैं और समझा जाता है कि स्टेट की ओर से कोई शिकायत आई, स्टेट की ओर से कुछ ऑब्जेक्शन किया गया स्टेट नेतृत्व की ओर से। उसके बाद एलजी को बुलाया गया और साथ में साथ जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी है तरुण चुग को बुलाया गया अमित शाह के घर पे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि लिस्ट वापस ली जाएगी। और ये जानकारी दी गई कुछ तकनीकी खामियां इस लिस्ट में है, जैसे कि कुछ नामों पर हो सकता है कि फेरबदल हो। जो नाम जारी किए थे उसमें से कुछ नाम ड्रॉप किए जा सकते हैं। और ये भी जानकारी है सुरेश रैना जो एक बड़े नेता थे बीजेपी के, उनका नाम नहीं था, शायद वो नाराज बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो पुरानी लिस्ट जो नई लिस्ट आवे तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच आना है, क्योंकि कल ही पहले फेज का नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, लिहाजा आज ही लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ ही देर के बाद एक नई लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है और उस लिस्ट में जो त्रुटियां हैं उसको स्वाभाविक करने की बात भाजपा बीजेपी की ओर से कही जा रही है। राज्य का संगठन इसमें क्या पहले से इन्वॉल्व नहीं रहा और इसीलिए इस तरीके के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि बदलाव के संकेत हैं? कमलेश नहीं, देखिए, नहीं, कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें राज्य की ओर से तमाम बड़े बीजेपी के नेता को बुलाया गया। तकरीबन राम माधव भी थे, जी किशन रेड्डी भी थे, उसके बाद राज्य के कई बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था, निर्मल सिंह भी मौजूद थे। तो लिहाजा जो लिस्ट जारी की गई है राज्य के नेताओं से बात विचार करने के बाद ही की गई है। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई उसके बाद ये जानकारी मिली है कि राज्य में काफी विरोध, संगठन की ओर से विरोध हुआ है। ये कहा है कि संगठन नहीं चाहती थी कुछ उम्मीदवारों को कि उनको टिकट दिया जाए, उस पर काफी विरोध की वजह से ये लिस्ट वापस ली गई है। हालांकि वो कौन कौन से उम्मीदवार, इसकी जानकारी दी, कौन कौन से उम्मीदवार जिनका नाम जो लिस्ट में आया था उनको वापस किया जाएगा। लेकिन ये कहा गया कुछ त्रुटियां हुई है, बीजेपी की ओर से जानकारी दी कि कुछ त्रुटियां हुई है, उस त्रुटियों को ठीक करके बीजेपी फिर से ये लिस्ट जारी करेगी। कितने प्रत्याशियों के नाम बदले जाने की संभावना है? क्या कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आपके पास है कमलेश? नहीं, देखिए, चूंकि ये मामला फिलहाल सुबह ये घटना घटी है और ये आप कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर यह फैसला किया गया। लिहाजा इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो 44 नाम जारी किए गए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उसमें से 3 जो पहले सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट नहीं दिया गया था। उसके अलावा निर्मल सिंह को भी टिकट नहीं मिला था। रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे उनको भी टिकट नहीं मिला था। तो हो सकता है कि बीजेपी ये जो 2 बड़े नाम छोड़े गए हैं उनको भी समाहित करके लिस्ट जारी कर सकता है। ये स्पेकुलेशन है, फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल रही क्या जो 44 नामों की सूची जारी की गई उसमें क्या बदलाव होगा, क्या कुछ लोगों को ड्रॉप किया जाएगा जो नाम पहले से घोषित किए गए हैं, या फिर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ये बात अभी क्लियर नहीं, लेकिन ये जानकारी सिर्फ दी गई है कि तकनीकी खामियों की वजह से ये लिस्ट वापस ली गई। तकनीकी खामी क्या हो सकता है उसका स्पेकुलेशन आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा रहे हैं। बिल्कुल कमलेश, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।